वेलकम साथियों। तो टारगेट मिस्टेक हंटर एक नई सीरीज जिसमें हम आपके मिस्टेक वाले टॉपिक्स को उठाते हैं और उसके बारे में एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और वो आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आज हम जो जीडीपी है और जीएनपी है, ठीक है, इसमें बहुत से कैंडिडेट के कन्फ्यूजन रहते हैं जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, और यह सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सीरीज़ में ज्वाइन होते हैं या आपको कोई और इस सीरीज़ में आपको किसी टॉपिक पे समस्या होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको उसमें जो आप कन्फ्यूजन रहती है टॉपिक में उसके बारे में ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो यह जो टॉपिक है, आज जीडीपी और जीएनपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी जिसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय हो जाएगा। और इसमें सकल ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसमें घरेलू, इसमें राष्ट्रीय, बस इतना अंतर है। अब जीडीपी को आसान भाषा में समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि घरेलू, जैसे कि मेरा भारत देश है, यह मेरा देश है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें बहुत से व्यक्ति हैं। तो एक मिनट, मैं आपको भारत का नक्शा ही बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मेरा भारत हो गया। कलर चेंज कर लें, ठीक। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यह भारत हो गया, और यहाँ पे चीन है, नेपाल है, ये सब देश हैं। इनसे किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति आता है, अगर भारत में आता है तो रहने के लिए आता है, और यहाँ पे कोई बिजनेस करता है या कुछ भी, कोई भी सेवा देता है, ठीक है, तो उससे जो भी आमदनी होगी, जो भी टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को, जो भी उत्पादन होगा वह हमारी जीडीपी में जुड़ेगा, विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो भारत से भी जो लोग उत्पादन करेंगे उनकी भी जो उत्पादन है वह भी इसमें जुड़ेगा। जीडीपी में विदेशी एवं भारतीयों द्वारा जो भी उत्पादन होता है, मतलब इस क्षेत्र में हमारे भारत के अंदर, भारत का आर्थिक क्षेत्र है, मैं आपको बता दूंगा समुद्र से कितनी दूर तक आर्थिक क्षेत्र, वो तो अलग की बात है, मगर यह ध्यान रखिए, भारत का जितना आर्थिक क्षेत्र है उसमें कोई भी कंपनी आती है, चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, जो भी उत्पादन करती है वह हमारे जीडीपी में आते हैं। तो सामान्य भाषा में जीडीपी में वही है जो हमारे देश में उत्पादन होता है। अब जीएनपी के बारे में देख लेते हैं। जीएनपी में यह कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या इसमें शामिल होगा। तो इसमें ये मेरा भारत देश है, ठीक है, मेरा भारत देश है, और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जम्मू कश्मीर है, सॉरी बन नहीं रहा सही से, एक्चुअली मोबाइल में बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, समझ लीजिए भारत है। अब इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो ब्रिटेन में या फिर चीन में या फिर नेपाल में या फिर यूएसए में कहीं भी व्यापार करते हैं और भारत में व्यापार करते हैं, भारत में या फिर विदेशों में जितना भी व्यापार होता है भारतीयों के द्वारा, इसमें केवल भारतीयों के द्वारा है, और जीडीपी में केवल भारत में, ठीक है, जीएनपी में भारत के द्वारा, भारत के व्यक्तियों के द्वारा, और जीडीपी में भारत में, इतना ध्यान रखिएगा। तो जीएनपी में भारत के व्यक्तियों के द्वारा भारत या फिर विदेशों में जो भी उत्पादन होता है, जो भी व्यापार किया जाता है, वह हमारी जीएनपी में शामिल होता है। जीएनपी में वह सब कुछ शामिल होता है जो हमारे भारतीयों द्वारा विदेशों में या फिर हमारे देश में जो भी उत्पादन किया जाता है, सब कुछ हमारे भारतीयों द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा जो भी उत्पादन होता है वह जीएनपी में कैलकुलेट होगा, और जीडीपी में हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है वह इसमें कैलकुलेट होगा, ठीक है। इतना
बस इतना ही कन्फ्यूज़न था। अब आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि जीडीपी में मेरे देश के अंदर, जीएनपी में हम लोगों के द्वारा। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। तो यह वीडियो कैसी लगी है और अपना रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग रिव्यू देते हैं तो मेरा जो है हौसला बढ़ता है और हम आगे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।